दोस्तों सबसे पहले आप ये देखें कि यदि आपकी चिरंजीवी पॉलिसी एनफोर्स है, चालू है, तभी आप इस स्कीम के लिए, ये आपकी, ये मान लो कि प्री रिक्विजिट है, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए पात्र होंगे। चाहे आप एनएफएस से हैं, मतलब आपको गेहूं मिलता है तो आपके पास चिरंजीवी पॉलिसी है, या आपने 850 रुपए का प्रीमियम देकर चिरंजीवी पॉलिसी ली है, तो आपकी ये प्री रिक्विजिट है कि सबसे पहले आपके पास चिरंजीवी परिवार होना चाहिए, चिरंजीवी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ पात्रताएं जो हमने आपको बताई थी कि प्रथम चरण में कुछ कैटेगरी हैं जिन परिवारों को ये मिल रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली बालिकाएं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आईटीआई एंड कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाएं, विधवा एकल महिलाएं, ग्रामीण नरेगा में 100 दिवस का रोजगार पिछले साल करने वाले परिवार, और शहरी नरेगा में 50 दिन का रोजगार पाने वाले परिवार, इन कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है। तो बाकी इसकी पूरा विवरण आप हमारा इस सीरीज की पहली जो पार्ट है हमारा, उसको देखें तो आपको और डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मेनली आपको ये बताएंगे कि आप क्या क्या तैयारी करके जाएं ताकि आपको कैंप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो पात्र लोग हैं वो, उनकी पात्रता गवर्नमेंट ने तय कर रखी है, इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट जो पात्र लोग हैं उनके लिए पूरा प्लान करेगी कि शिविर में किस लाभार्थी को आना है, किस दिन आना है, और उसके लिए आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, आपको जिला प्रशासन जो है आपका, उसकी तरफ से निमंत्रण पत्र भी आएगा, और साथ ही आपको कॉल भी आ सकता है 181 से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको इस तारीख को इस जगह पर जो शिविर लग रहा है उसमें आपको आना है और अपना मुफ्त मोबाइल लेना है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि शिविर में जाकर जो सरकार इतनी अच्छी योजना लाई है उसमें आप अनावश्यक रूप से भीड़ ना करें। यदि आपको एसएमएस आया है, आपको कॉल आई है, आपको निमंत्रण पत्र आया है, तो ही आप वहां पर जाएं। उससे क्या होगा कि वहां पर अनावश्यक भीड़ नहीं होगी, आपको भी असुविधा नहीं होगी, और आपका कार्य सुगमता से वहां पर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली चीज है कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आप ये चेक कर लें कि आपके जन आधार में कोई मोबाइल नंबर अपडेट होता है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उससे आपका कार्य होगा। तो ये आप इंश्योर कर लें कि आपके जन आधार पे आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। यदि आपके जन आधार पे मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, या कोई पुराना मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है जो कि अब कार्यरत स्थिति में नहीं है, तो आप सबसे पहले इस चीज को करेक्ट करवा लें कि अपने इस पे मोबाइल नंबर जुड़वा लें, और ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो, जो सक्रिय हो। यदि आपको वो नंबर बंद है, आपको रिचार्ज करवाना है, तो उसको पहले रिचार्ज करवा लें। यदि बंद नंबर है और आपको नया नंबर ऐड करवाना है, तो पहले पास के ई मित्रा पर जाकर जन आधार में नंबर अपडेट करवा लें, क्योंकि जन आधार में नंबर तुरंत अपडेट हो जाता है। दूसरा, जन आधार में आपका आधार नंबर भी करेक्टली अपडेट होना चाहिए, ये चीज भी आप इंश्योर कर लें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसमें जो पैसा है जिससे आप भुगतान करेंगे कैंप के दौरान, वो आपके जन आधार ई वोल्ट में आएगा। और जो जन आधार ई वोल्ट जब आप डालेंगे तो उसमें मोबाइल नंबर और आधार आपको अपडेट करना है। तो ये जो आधार और मोबाइल नंबर है वो वही होना चाहिए जो आपका जन आधार में अपडेटेड है। तो ये आप अपना स्मार्टफोन है उसमें जन आधार ई वोल्ट एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लें कैंप में आने से पहले। अब एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो लाभार्थी है उसके पास कीपैड वाला फोन है, उसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। उस केस में वो क्या करें कि खुद का कीपैड वाला जो मोबाइल है उसको तो कैंप में लेकर आए, क्योंकि उसमें वो सिम है जिस पर आपको ओटीपी आएगा। तो आपको वो हैंडसेट तो लाना ही है, लाभार्थी को भी आना है, पर लाभार्थी साथ में अपने परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को ले आए जिनके पास स्मार्टफोन है। तो उससे क्या होगा कि वो जो दूसरा स्मार्टफोन है उसमें जन आधार ई वोल्ट एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगा, और जन आधार एप्लीकेशन ई वोल्ट का अपलोड तो उसमें हुआ है दूसरे स्मार्टफोन में, लेकिन जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके कीपैड में है, जो आपके जन आधार से जुड़ा हुआ है। तो आपके कीपैड वाले फोन में जो है, जो आपके जन आधार से जुड़ा हुआ है, उसका नंबर आप जन आधार ई वोल्ट में डालकर रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब शिविर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है, तो इसमें आपको एक तो जो लाभार्थी है उसको अपना जन आधार लाना है, अपना आधार लाना है, पासपोर्ट साइज की फोटो आप 2 लेकर आ जाएं सेफ साइड में। जन आधार में जो मोबाइल आपका अपडेटेड है वो चालू हालत में आपके पास होना चाहिए। यदि पैन कार्ड उपलब्ध है आपके पास तो पैन कार्ड भी ले आएं। यदि पैन कार्ड नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, एक फॉर्म 60 आपका वहां पर जनरेट होगा, वो आपको भरना पड़ेगा। पैन कार्ड यदि है तो फॉर्म 60 आपको वहां पर नहीं भरना पड़ेगा। अब इसमें विशेष बात यह है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई लाभार्थी है तो ऐसा जो लाभार्थी है इसका केवाईसी नहीं हो सकता। मतलब पैसा देने के लिए, ई वोल्ट में पैसा देने के लिए, जन आधार जो आपका वोल्ट है उसमें पैसा देने के लिए शिविर के दौरान लाभार्थी का डॉक्यूमेंट केवाईसी होगा। मतलब वो कुछ दस्तावेज देंगे और उन दस्तावेजों के आधार पर केवाईसी होगा, जिसको डी केवाईसी बोलते हैं, और फिर आपके ई वोल्ट में पैसा आएगा 6800 रुपए, जिससे आप मोबाइल परचेज करेंगे और सिम का आपको 9 महीने का डेटा प्लान मिलेगा। तो अब यदि जो लाभार्थी है वो 18 साल से छोटा है तो उसका जो डॉक्यूमेंट केवाईसी होता है वो मान्य नहीं होता। तो इस केस में लाभार्थी अपने साथ परिवार के मुखिया को लेकर आए, क्योंकि इस केस में जो ये होगा आपका वेरिफिकेशन जो होगा आपका ई वॉलेट के लिए, जो केवाईसी होगा वो किया जाएगा आपके परिवार के मुखिया का। तो उस केस में परिवार के मुखिया को भी साथ लाएं, और मुखिया के दस्तावेज लाएं, मुखिया की पासपोर्ट फोटो लाएं, मुखिया का पैन कार्ड लाएं, मुखिया का आधार लाएं, आप खुद के भी ले आएं, लाभार्थी के साथ ही साथ ये भी ले आएं। तो ये तो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आप अतिरिक्त ला सकते हो ताकि आप हो जाए। जैसे यदि विधवा या एकल महिला है तो वो अपने साथ अपना पीपीओ नंबर भी लेकर आ सकती है। यदि स्कूल या महाविद्यालय सरकारी में पढ़ने वाली बालिका है तो वो अपने साथ जो एनरोलमेंट नंबर है उसका, स्कूल का, जो स्कूल का एडमिट कार्ड है स्कूल या कॉलेज का, वो भी लेकर आ सकती है। तो ये एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गए जिनसे आपको कैंप में और सुविधा हो जाएगी। अब देखें कि ये कैंप में कैसे होगी प्लान। यदि आप देखें तो सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले एक हेल्प डेस्क होगी जहां पर आप जाएंगे और ये चेक किया जाएगा कि आप जो चीजें मैंने अभी बताई वो दस्तावेज लेकर आए हैं या नहीं आए हैं।
आपकी पात्रता है या नहीं, आपकी हार्ड कॉपी दस्तावेजों की आपके पास हैं या नहीं है, आपने जन आधार ई वोल्ट ऐप उसमें अपने स्मार्टफोन में या फिर आपके परिवार का जो आपके साथ आया है, यदि आपके पास कीपैड फोन है तो उसके मोबाइल में खुद के जन आधार वाला नंबर डालकर इंस्टॉल कर लिया है, ये सारी चीजों की जांच होगी। तो जैसे आप ये ई वोल्ट ऐप करेंगे तो ये होगा आपका फुल केवाईसी नहीं होगा, ये आपको बाद में इसको फुल केवाईसी करना होगा। तो फुल केवाईसी आगे जाके होगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अब जोन 2 और जोन 3 एक ही जगह दो काउंटर से रहेंगे। इसमें जो जोन 2 है इस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी पात्रता सिस्टम में पहले तो आपकी फिजिकली पात्रता चेक हो गई, तो आपको जोन 2 और 3 में भेजा है ताकि अनावश्यक वहां पर भीड़ ना हो। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको कंप्यूटर से जनरेटेड कॉपी दे देंगे, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के देंगे। ये जो प्रिंट आउट होगा ये या तो 2 पेज होंगे या 3 पेज होंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो 2 पेज होंगे, यदि पैन कार्ड नहीं है तो 3 पेज होंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, एक तो आपका जन आधार होगा, एक आपका टेलीकॉम फॉर्म होगा। तो जन आधार ई वॉलेट फॉर्म जो है ये कैसा होगा, इसमें आपको क्या सूचनाएं डालनी है वो वीडियो आगे बताएंगे। जो टेलीकॉम फॉर्म है, जो टीएसपी फॉर्म है, इसमें क्या सूचनाएं भरनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा होगा फॉर्म 60। तो यदि आप पैन कार्ड नहीं लेके गए तो ये जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको 2 या 3 पेज का प्रिंट आउट यहाँ पे मिलेगा। इनमें क्या है, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, जन आधार है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी पहले से ऑटो फिल होंगी क्योंकि ये रजिस्टर करने के बाद सिस्टम से बनेंगे। इसमें कुछ चीजें आपको और भरनी है और फिर ये आपके जमा होंगे। तो वो हम आपको आगे बताएंगे फॉर्म दिखाते हुए कि किस तरह का फॉर्म होगा, उसमें आपको क्या जानकारी भरनी है, ये आप वहां पर देखना। फिर इसमें जो जोन 3 होगा वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपका जो जन आधार का ई वोल्ट है वो अभी तक फुल केवाईसी नहीं हुआ है। जब तक उसका फुल केवाईसी नहीं होगा तब तक आपको उसमें पैसा नहीं मिल सकता। तो यहां पर उसके लिए क्या होगा कि आपका जो अच्छे से भरा हुआ ई वॉलेट फॉर्म है वो आपका फॉर्म 60 या पैन कार्ड, दोनों में से एक, या तो फॉर्म 60 आपने जनरेट करवाया या आप पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेके आए हैं वो। तो 2 चीजें आपकी ये हो गई। उसके अलावा आपका आधार कार्ड। तो बेसिकली ये आपके 2 और 1 3 पेज हो गए जिसमें आपका जन आधार, ई वॉलेट फॉर्म, फॉर्म 60 या पैन कार्ड और आधार की फोटोकॉपी। तो आपके ये जो 3 पेज हैं और ये जैसे आधार है उसको आपको खुद अटेस्ट करना है, जो पैन कार्ड की फोटोकॉपी होगी उसको आपको खुद अटेस्ट करना है, और ई वॉलेट फॉर्म और फॉर्म 60 में पहले ही आपके साइन है, वो हम आगे बता देंगे जब हम आपको फॉर्म दिखाएंगे। तो बेसिकली आपकी ये 3 पेज की एक पीडीएफ फाइल बनेगी जिसमें आपका जन आधार ई वॉलेट फॉर्म होगा, आपका फॉर्म 60 होगा या पैन कार्ड होगा और आधार होगा। तो 3 पेज की आपकी ये स्कैन कॉपी बनेगी और ये स्कैन कॉपी वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के जो अधिकारी लगे रहेंगे, कर्मचारी लगे रहेंगे, वो इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे आपके प्रोफाइल में। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जन आधार ई वोल्ट है वो फुल ई केवाईसी स्थिति में आ जाएगा और रेडी रहेगा कि अब इसमें फंड आ सकता है ना। तो ये आपका इसमें पूरा कार्य हो जाएगा। अब जो आपका टीएसपी फॉर्म आपको मिला था जोन 2 में वो टेलीकॉम फॉर्म है और उस फॉर्म में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें आप वहां पर जो सिम कार्ड लोगे उसका विवरण भरा जाएगा। दूसरा हिस्सा यह है जिसमें आप जो मोबाइल लोगे उसका विवरण भरा जाएगा। तो आप उसको अपने जो टीएसपी फॉर्म है उसको लेकर आगे चले जाओगे जो जोन 4 और जोन 5 है। अब ये जोन 4 और 5 में आप समझिए कि यहाँ पर सरकार ने राजस्थान में 4 तरह के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने ट्राई से लाइसेंस लिया हुआ है, जिसमें आपका जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है और बीएसएनएल है। तो सरकार ने इन चारों टीएसपी को अलाउ किया है कि ये चारों इस जोन में आकर बैठ सकते हैं और अपने प्लान प्लस डिवाइसेज, जो डिवाइस है, जो मोबाइल हैंडसेट है, वो भी टीएसपी के माध्यम से ही मिलेगा। तो इस जोन में आपको आना है। आपको जो प्लान यहाँ पर उपलब्ध है उनमें से जो मिनिमम प्लान तो जो सरकार आपको दे रही है 675 रुपए का 9 महीने के लिए, वो तो सबके पास रहेगा। यदि आप इसके एडिशनल कोई प्लान लेना चाहते हैं जिसकी वैल्यू एक्स्ट्रा है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का अमाउंट होगा वो आपको खुद की तरफ से पे करना पड़ेगा। इसी तरह से मोबाइल हैंडसेट में ये जो टीएसपी है, ये जो की मोबाइल इस तरह का कम से कम होना चाहिए, उसको मीट आउट करने वाले अच्छी कंपनियों के मोबाइल हैंडसेट ये यहाँ पर लेकर बैठेंगे। उसमें से आप अपनी चॉइस का मोबाइल ले सकते हैं। अब कम से कम जो सरकार ने कहा है कि इस तरह का मोबाइल होना चाहिए वो तो वहां पर होंगे। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ हायर वर्जन भी उपलब्ध रहेंगे जिनकी कॉस्ट 6175 से ज्यादा हो सकती है। तो यदि आप ज्यादा कॉस्टिंग वाला कोई मोबाइल लेते हैं तो ऊपर का जो अमाउंट है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, चाहे आप कैश में करें या आपका जन आधार ई वोल्ट है उसको टॉपअप करके उससे करें, तो वो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो इसमें भी आप भीड़ से बचने के लिए ये कर सकते हैं कि यदि जिला प्रशासन द्वारा किसी शिविर में कौन कौन से हैंडसेट उपलब्ध है वो आपको पहले सूचना यदि मिल जाती है और आप पहले से तय करके जाते हैं कि मेरे को तो ये वाला हैंडसेट लेना है और इस टीएसपी का ये प्लान लेना है, तो वहां पर आपको कम समय लगेगा। आपको फिर वहां इतना ही करना है कि आपका जो टीएसपी फॉर्म है उसमें 2 सेक्शन है, उसमें ये पूरी सूचना भरी जाएगी जोन 4 और 5 में। जब आपको सिम देगा कोई भी टीएसपी तो वो वहां पर आपका ई केवाईसी करेगा। अब ध्यान रखें ये ई केवाईसी डिफरेंट है, ये आपको सिम देने के लिए, और जो पहले आपका डॉक्यूमेंट केवाईसी हुआ था जोन 3 में वो था आपके वॉलेट में 6800 रुपए देने के लिए। तो यहाँ पर आपका जोन 4 में टीएसपी द्वारा एक बार फिर से ई केवाईसी होगा जिसमें आपका वो थंब रखवा कर करेगा, एक आपकी इमेज भी कैप्चर करेगा ताकि आपका सिम एक्टिवेट हो जाए, आपको सिम देगा और आपको हैंडसेट देगा। अब हैंडसेट देने से पहले आपको जब ये आपका फॉर्म जो है इसमें जो सूचना है टीएसपी फॉर्म में, ये टीएसपी फॉर्म की सूचना जैसे ही पोर्टल में आप दर्ज करवाओगे, ये टीएसपी फॉर्म की सूचना जैसे ही उसमें डलेगी सिम और हैंडसेट से रिलेटेड, तो आपको डीबीटी होगी, मतलब आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, आपके ई वोल्ट में 6800 रुपए आ जाएंगे और फिर आप इसी जोन में ये कार्य होगा। इस जोन 5 में ये एक साथ एक जगह पे जोन 5, तो आपने सिम तय किया, आपने मोबाइल हैंडसेट तय किया, उन दोनों की सूचना आपने जो टीएसपी फॉर्म है उसमें भर ली। अब आपका ये फॉर्म
पोर्टल पर अपडेट हो गया, अपडेट होते ही आपको डीबीटी से आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे और फिर इन पैसों का उपयोग करके आप पेमेंट करके अपना सिम और फोन ले लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ हो गई। अब जोन 6 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ये जो मोबाइल लिया है इसमें आपको कौन से ऐप कैसे यूज करने हैं, क्या फायदा होगा, ये सारी सूचनाएं और इन सारा जो आपका नॉलेज है वो आपको जोन 6 में मिलेगा। जोन 6 में प्राइसेज भी रहेंगे, जोन 6 में आपके लिए प्रोग्राम्स भी होते रहेंगे। तो आपको मोबाइल लेकर एक्टिवेट हालत में जोन 6 में जाना है, वहां पर उसको एक्टिवेट करना, आपको और नॉलेज देना, वो सारे काम होंगे। अब ये जो मोबाइल है, ये जो आपको नंबर मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको हमेशा चालू हालत में रखना है, क्योंकि 9 महीने के बाद आपको फिर 900 रुपए डीबीटी होगा इसी हैंडसेट में, इसी आपके जन आधार वोल्ट में, और आपको 1 साल के लिए और फ्री डाटा और कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर अगला साल खत्म होगा तो फिर आपको 900 रुपए क्रेडिट होंगे डीबीटी से, और आपका ये उसमें कंडीशन ये है कि आपकी ये डिवाइस या आपका सिम ये चालू हालत में होने चाहिए। तो फिर आपको फिर 900 रुपया मिल जाएगा। तो आपको ये 9 महीने के बाद अगले 2 साल तक भी सरकार की तरफ से फ्री डाटा प्लान मिलेगा। 1800 रुपए आपको 2 किस्तों में आपके जन आधार वोल्ट में क्रेडिट होंगे। तो आप इसको एक्टिव हालत में रखें। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म्स मैंने आपको 3 बताए वो फॉर्म किस तरह के दिखेंगे। ये देखिए, ये ई-केवाईसी फॉर्म है। इसमें आपको सबसे पहले सूचनाएं भरी हुई मिलेंगी, कैंप आईडी है, आपका नाम है, आपकी कैटेगरी। अब इसमें इस सेक्शन में आपको यहाँ पर आपको फोटो, जो लाभार्थी है उसकी फोटो लगानी है। यदि लाभार्थी 18 साल से छोटा है तो आप ध्यान रखें कि ये जो डॉक्यूमेंट केवाईसी है ये मुखिया का होगा, तो उस केस में यहाँ पर मुखिया की फोटो लगेगी। एक साइन लाभार्थी का यहाँ पर होगा और दूसरा क्रॉस साइन फोटो पर होगा लाभार्थी का, आधा फोटो पर आधा बाहर। तो यहाँ इस पर 2 फॉर्म होंगे, फोटो चिपकेगी, ये आपका ई-केवाईसी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पैन नंबर, यदि आप पैन कार्ड लाए हो तो यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हो, तो उस केस में आपको फॉर्म 60 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्म तैयार है, इसमें इतनी सूचना भरनी है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं फॉर्म 60। तो जो फॉर्म 60 है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ये फॉर्म 60 आपको भरना है और इसमें यहाँ पर सिग्नेचर होगा आपके लाभार्थी का। उसके अलावा यदि आपने पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड लगा रहे हैं आप डॉक्यूमेंट केवाईसी के दौरान, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो 2 फॉर्म है ये आपके फुल केवाईसी आप जो करोगे वो जोन 2 और 3 वाले एरिया में, वहां पर आपको ये दोनों आपके काम में आएंगे। भर के आपको स्कैन में जाएंगे 2 फॉर्म ये प्लस आपका आधार। यदि पैन कार्ड है तो फॉर्म 60 की जरूरत नहीं है, आपका ई-केवाईसी फॉर्म और आपका आधार और आपका पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड की कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है, ये आप ध्यान रखें। यदि इसके बाद हम तीसरा फॉर्म जो मैं आपको बता रहा था, टेलीकॉम फॉर्म, जो टीएसपी का फॉर्म है, वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आप देखिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल तो ऑटो फिल आएगी, फिर आपने जो भी टीएसपी लिया है, जैसे आपने टीएसपी लिया जियो तो टीएसपी नेम में जियो आ जाएगा। ई-केवाईसी वो आपका यस करेंगे, जो आपको मोबाइल नंबर दिया है वो डाटा प्लान, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर टेलीकॉम वाले आपकी फिल करवा देंगे, वो आपकी इसमें मदद कर देंगे। यहाँ आपका उनका सिग्नेचर आएगा और फिर स्मार्टफोन जो आपको दिया है उसकी डिटेल आएगी। अब इसमें देखें कि यदि 2 ईमी नंबर होंगे तो यहाँ पर दोनों ईमी नंबर आएंगे, इनवॉइस अमाउंट और ये सारी डिटेल यहाँ पर भरकर ये आपको टेलीकॉम फॉर्म मिल जाएगा। मतलब आपने तय कर लिया कि आपने कौन सा प्लान लिया है और कौन सा आपने स्मार्टफोन लिया है। फिर आप जोन 5 में इसको अपलोड करवाएंगे, उसके बाद आपके ई वॉलेट में पैसा क्रेडिट होगा, जिसका पेमेंट आप स्मार्टफोन और सिम के लिए कर सकेंगे। तो अब दोस्तों इस सब के बाद में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी पात्रता कैसे जांच सकते हैं। तो ये पात्रता जांच करने के लिए आपको जो जन आधार जो पोर्टल है राजस्थान सरकार का, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जन आधार पोर्टल पर जाना होगा। अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन में जन आधार पोर्टल का लिंक दे दिया है, बाकी ये लिंक आपको यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस लिंक का उपयोग कर आप अपनी पात्रता जांच सकते हैं। तो इस तरह से आपको कैंप में ये सब चीजें करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमने आपको पूरी जानकारी दी, पूरी डिटेल में जानकारी दी कि आपको किस तरह से कैंप में जाना है, असुविधा से बचने के लिए क्या क्या पहले करके जाना है। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमें बताएं कि आगे हम आपको किस बारे में बताएं। साथ ही इसमें आगे जो हम आपको जन आधार ई-वोल्ट के बारे में पूरा विवरण देंगे और आपके लिए लाभकारी जानकारी लाएंगे। लेकिन आप हमको मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच सके और वो इन चीजों का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।